सो गाइस, जैसा कि हमने नोबुलेंटिकल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब सभी लोग इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि असूले को यहाँ से टैंग डायनेस्टी में एक राजदूत बनाकर भेज दिया जाए, तो फिर इस बात को लूशोंग को भी मानना पड़ जाता है। और इसी बारे में पूछने के लिए वो असूले के पास में भी जाता है कि इसमें तुम्हारी क्या राय है। तो असूले ने कह दिया था कि जब सभी लोग ये चाहते हैं तो मैं वहाँ पर चला जाऊंगा, और अब यहाँ से निकलने के लिए उसके पास में केवल 4 दिन का ही समय बचा हुआ था। इसीलिए फिर लूशोंग असूले को उसके असली ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए ले जाता है, जो कि असल में वही ओल्ड मैन था जिसने असूले की जान बचाई थी। और लूशोंग लूगो से कहता है कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आकर असूले को वो स्वॉर्ड टेक्निक क्यों सिखाई, क्योंकि उसके यूज करने की वजह से असूले की जान जा चुकी थी। अगर मिस्टर शेन यहाँ पर ना होते तो हम लोग कभी भी असूले को दोबारा से जिंदा नहीं देख पाते, और तुम नहीं जानते कि असूले हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जिस बात को जानकर लूगो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसीलिए वो असूले से कहते हैं कि जब तुम ब्रॉन्ज ब्लड के कंट्रोल से बाहर आ सकते हो, फिर भी तुमने उसे अपने ऊपर हावी कैसे होने दिया। मैं तुम्हें इस बारे में पहले से ही बता चुका हूँ कि अगर तुम इसकी पूरी पावर को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने इस खानदानी खून को दिल से अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना होगा। मेरी इन सभी के सभी बातों को याद रखना। तो असूले अपने ग्रैंडपा की तरफ बढ़ते हुए उनसे कहता है कि अगर मैंने इसकी ताकत को पूरी तरीके से अपना लिया तो मैं भी एक राक्षस बन जाऊंगा, एक ऐसा मर्डरस डेविल जो कि किसी को भी नहीं छोड़ेगा, और फिर मैं भी इसे आपकी तरह नहीं संभाल पाऊंगा। इसीलिए ग्रैंडपा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। और अब इसी वजह से लूशोंग भी अपने पिता को काफी सारी बातें सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई, तुमने मेरी माँ को मार दिया, यहाँ तक कि तुमने मेरी बहन को भी जिंदा नहीं छोड़ा, साथ ही साथ तुमने मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की। अब तुम ही बताओ तुमसे बड़ा डेविल कौन हो सकता है। इन बातों को सुनकर लोगों को अपने ऊपर एक गुस्सा आ रहा था। असूले कहता है कि क्या इसी वजह से आपने इनको यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। लूशोंग कहता है कि असूले, ये इंसान तुम्हारी सिंपैथी के लायक नहीं है, और इसी वजह से मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि एक ब्रॉन्ज ब्लड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी लोगो यहाँ पर लूशोंग से कहता है कि जब तुम असूले को यहाँ पर लेकर आ ही गए हो तो मैं उसे एक तकनीक सिखाना चाहता हूँ जो कि ग्रेट स्वॉर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि असूले का ब्रॉन्ज ब्लड कितना ज्यादा खतरनाक है, ना ही वो कभी मेरी तरह कोई पागल इंसान बन जाए। मैं जानता हूँ कि मैं एक सन की बूढ़ा हूँ और कभी भी ठीक तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अभी असूले कहता है कि मेरे पिता से मिले खून ने मुझे ताकत दी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही अपने चाहने वालों की जान बचाऊं, उनका एक रखवाला बन के रहूं। तो लूशोंग कहता है कि हाँ, तुमने अपने इस फर्ज को बखूबी निभाया है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ चुकी थी। यही तो वो चीज है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। असूले सोचता है कि वो किसी भी तरीके से अगर अपनी पावर्स को यूज करते हुए समय में पीछे जा पाता तो वो सबसे पहले जाकर अपनी मम्मी को बचाता, जिसको उसकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। तभी लोगो भी कहता है कि अगर मैं अपने समय में वापस जा सकूं तो मैं अपने इस बिखरते हुए घर को जरूर से बचाना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। ये बात मुझे आजिन मोटो ने सिखाई, क्योंकि उस वक्त मैं चाहकर भी उसको नहीं बचा पाया था। लूशोंग कहता है कि एक डेविल का नेचर कभी भी नहीं बदल सकता, वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। अगर तुम्हें दोबारा से मौका दिया जाए तो तुम तब भी वही करोगे जो कि तुमने इस बार किया था, कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी में जो दर्द मिला है मैं उसको कभी भी नहीं भुला सकता। लोगो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया था, लेकिन अब जो हो चुका है उसको बदला तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो लूशोंग कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, इसी वजह से तो तुम्हें यह सजा भुगतनी पड़ रही है। इसके बाद फिर असूले लूशोंग से कहता है कि आप भी इस बारे में जानते हो कि मैं पहले आपसे कितनी ज्यादा नफरत करता था, लेकिन आपने तो मुझे हमेशा ही बचाने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, जिस बात को मैं कभी भी और किसी भी कंडीशन में नहीं नकार सकता। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप मेरे पिता हो। जिस बात को सुनते हुए लूशोंग कहता है कि चलो अब बहुत हुआ। इस लोगों के बारे में भले ही सभी के सभी लोग जानते हैं ये एक समय पे सभी का हीरो था, लेकिन इसकी गलतियों की वजह से अब ये मरने की कगार पर आ चुका है, और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये इसी गुफा में मरकर सड़ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसे बाहर ले जा सकता हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। तो असूले कहता है कि क्या आप यहाँ से ग्रैंडपा को बाहर नहीं निकालोगे, लेकिन लूशोंग तो यहाँ से चला जाता है। लोगो कहता है कि मैं एक समय पर किंग यांग का हीरो बन चुका था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है, और अब मैं किंग यांग के महाराज से ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे एक पल के लिए अपनी फैमिली का हिस्सा बनाओगे, क्योंकि मैं जिनको चाहता हूँ मैं उन्हीं के बीच मरना चाहता हूँ। और ये बातें लूशोंग के हार्ट को भी बहुत ही ज्यादा दर्द दे रही थी, क्योंकि वो चाहे लोगों के साथ में कुछ भी कर ले, लेकिन वो आखिर में उसका बेटा ही कहलाएगा। इस बात से उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ से असूले को जाना था और शुमा उससे गले लगकर रो रही होती है, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि असूले उसको यहाँ से छोड़कर जाए, लेकिन वो भी क्या कर सकता है, उसे भी तो अपने आगे के फर्जों को निभाना होगा। इसीलिए वो अपने पिता से कहता है कि मैं सुमा की देखभाल की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, इसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो लूशोंग असूले से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जिस तरीके से तुम इसे अपना मानते हो मैं भी इसे उसी तरीके से अपना मानूंगा, और इस बच्ची की पूरी तरीके से देखभाल भी की जाएगी। इसके बाद अब असूले का बड़ा भाई उसके पास में आकर उससे कहता है कि मेरे भाई खुद को इतना ज्यादा मजबूत बनाना कि
कि डोंगलू के लोग तुम्हें बुली करने की हिम्मत भी ना कर सके। लेकिन सेकंड प्रिंस के मन में अभी भी असूले के लिए कपट ही भरा हुआ था और अब असूले के यहाँ से जाने का वक्त भी हो जाता है, क्योंकि अब उन लोगों का सबसे पहला टारगेट ही होता है डोंगलू। और फिर असूले फाइनली यहाँ पर टुआवो के साथ में यहाँ से रवाना हो जाता है। उसकी फैमिली तो केवल इसको देखते ही रह जाती है। असूले भले ही यहाँ से दिल पर पत्थर रख के जा तो रहा था, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अब उसके पास में कोई भी मौजूद ना होने पर वो अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को रोक नहीं पाता। और यहीं से असूले की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। और हमें एक नरेटिंग वॉइस द्वारा ये बताया जाता है कि इस दुनिया में हीरोज तो आते जाते रहते हैं, लेकिन खुद की किस्मत को बदलना और इस दुनिया की तकदीर को बदलना ये केवल कुछ लोगों के भाग्य में ही लिख के आता है। इसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टैंग डायनेस्टी में, जहाँ पर हमें एक न्यू वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था। और उसके भाला चलाने की तकनीक बहुत ही ज्यादा फास्ट और शार्प होती है, जिसमें उसने पूर्ण रूप से महारत हासिल की हुई थी। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज का जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा।